सहस्री ग्रंथ में श्रुत सागर जी और श्रुतेंद्र सागर, सुश्रुत श्रुतेश, सुंदर नाम है तुम दोनों के। श्रुतेश, सुनो श्रुतेश महाराज, सुश्रुत महाराज, ये अष्ट सहस्री ग्रंथ चल रहा है यहाँ पर। तो सामान्य अवक्तव्य अथवा असत अवक्तव्य, असत अवक्तव्य भी ऐसा बुद्धि का सिद्धांत है। असत अवक्तव्य ऐसा बुद्धि का सिद्धांत है। असत वस्तु कैसी असत है, अवक्तव्य है। अब अवक्तव्य कह करके शब्द के बाह्यार्थ का अभाव कर लिया, असत कह करके द्रव्यत्व का अभाव कर लिया। जबकि आप जैनियों ने कहा है शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद अवक्तव्य, शायद अस्ति अवक्तव्य, शायद नास्ति अवक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो नास्ति अवक्तव्य जो भंग है, कौन सा क्रम बोलिए, नास्ति अवक्तव्य भंग कौन सा है? नास्ति अवक्तव्य छठवां भंग, शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद अस्ति अवक्तव्य, शायद नास्ति अवक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। कौन सा भंग है? गिनो गिनो। ये छठवां भंग है, ठीक है। ये छठवां भंग आपका। छठवें भंग में आपने क्या किया? नास्ति अवक्तव्य। तो नास्ति अवक्तव्य में क्या रहे हैं? असत अवक्तव्य। नास्ति भंग क्यों है? असत के लिए है। अस्ति क्यों की है? सत के लिए है। हमारा जो नास्ति भंग है वह पर चतुष्टय, पर चतुष्टय की नास्ति है, सुचतुष्टय सुचतुष्टय की नास्ति नहीं है। पर नास्ति जो भंग है, भंग सुचतुष्टय में ही है। किसमें? सुचतुष्टय में ही है, पर चतुष्टय में नहीं है। हम पर के कारण नास्तिपना हमारे में नहीं है, हमारे में नास्तिपना है, इसलिए पर का मेरे में अभाव है। हमारा नास्ति धर्म जो है हमारे लिए पर से स्वतंत्रता की बोध कराता है, हमारे अव्यक्त भाव की सिद्धि रखता है, हमारे सत्य का असत्य बचा के रखता है। नास्तिक धर्म थोड़ा कठिन हो रहा, आप लोग समझो। समझ में नहीं आया तो मेरी बात को ना मत कर बैठना। जो कथन चल रहा है ध्रुव सत्य चल रहा है। बोलो समकित सागर। माना कि ये समझ में नहीं आया, जैसे पर कल हमने प्रवचन किया सुबह नैनागिरी जी में, तो किसी को समझ में आया नहीं है, उसको मैटर नहीं है। विषय ये है कि वस्तु धर्म क्या है। देश के श्रमणों को ये सब अध्ययन करना चाहिए। इधर देखो, ये पुद्गल है, ठीक है। अब इस पुद्गल में तुम मुस्कुरा सो मुस्कुराते रहो, ज्ञानी हो तो मुस्कुराने की जरूरत ही नहीं है। उपचार पुद्गल है, पुद्गल पर्याय इसकी, पर पर्याय द्रव्य से रहित नहीं होती, इसलिए पुद्गल है। हम किस साधवादी हैं और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद हमको टेंशन होता नहीं है, इसलिए मुस्कुराए। बताऊं क्या? हमने कल कहा था परमाणु ही पुद्गल है, बाकी पर्याय हैं, इसलिए मुस्कुराए। बोले आप इसको पुद्गल बोल रहे हो। तो पुद्गल क्यों बोल रहे हैं? सद्दो बंदो सुमो थूलो संतरा वेतम चाहे उद्दोया से पुद्गल दब्बस पच जाए, ये सब पुद्गल द्रव्य पर्याय पुद्गल है। समझ गए क्या? और पर्याय में द्रव्योपचारा, पर्याय में द्रव्योपचारा है। हाँ 2 मिनट में समझ दो, 1 मिनट में नहीं, तुरंत समझता हूं मैं क्यों ये मुस्कुरा रहे हैं। पूछ लो ईमानदारी से बताने क्यों मुस्कुराए थे, इसलिए मुस्कुराए कि नहीं कि हम इसे पुद्गल कह रहे हैं। समझे कि नहीं? अरे लगानी तो चलो आगे चलते। बाबा मन की जाने नहीं, उनका मैटर है, परंतु हम तो मन की बात जानते हैं। आप हमसे प्रश्न करो आप मन की बात कैसे जान सकते? क्या आप मना पड़ेगा नहीं हो क्या? करो ना। यदि आप मना प्रिय ज्ञान मां से मन की बात को मानना मानते हो
तो तुम जैन दर्शन के तर्कशास्त्र से शून्य हो और निमित्त ज्ञान से शून्य हो, उक्त अनुक्त के ज्ञान से शून्य हो, मत ज्ञान से भी शून्य हो। आठों प्रकार के निमित्त ज्ञान जो है अनुमान मत ज्ञान का विषय है, अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? अर्थापत्ति से जान लीजिए। अरे हम लोग तो सब मानने वाले हैं, परंतु एकांतिक अर्थापत्ति प्रमाण नहीं मानते। हम अर्थापत्ति को अनुमान प्रमाण में रखते हैं। किस में रखते हैं? अनुमान प्रमाण में। आइए, तो नेतता भाषम चल रहा है भाई। ये पेंसिल है क्या? हो रहा सनत भैया? अब चल रहा, बस इस तरह समझा के चलते हैं। ये पेंसिल है, ये पुद्गल है, ठीक है? ये पेंसिल है, पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय रूप स्थूल, स्थूल स्थूल पर्याय पुद्गल की, ठीक है? तो पेंसिल है, पुद्गल है, इसके अंदर नास्तित्व धर्म है। इसका जो नास्तित्व धर्म है, तो उस धर्म के नियोग से इसके सचोट विषय की रक्षा है पुद्गल की। यदि इसमें नास्तिक धर्म नहीं होगा तो ये जीव हो जाएगा। अब अनादि संबंधित आत्मा का कर्मों का संबंध अनादि से है, पर दोनों में नास्तित्व नास्तिक धर्म है। इसलिए जीव अनंत बल का धारी होने पर भी पुद्गल की एक अंश मात्र को भी पुद्गल नहीं कर पाया आज तक। वो कर्मों की शक्ति बड़ी प्रचंड है, फिर भी कर्म आत्मा का अन्योन्य भाव है। अन्योन्यम पविसंता दंता हुआ मन से मेलनता विडितम सगम सवर्ण विजंती, बराबर 85 जी में कहा है। तो अनादि संबंधित इसमें मैं दूध पानी की तरह संश्लेष में इसमें निवास कर रहा हूं, फिर भी आत्मा को पुद्गल पुद्गल नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? नास्तिक धर्म ने हमारी रक्षा की है। हमारा नास्तित्व जो है पुद्गल रूप नहीं होने दे रहा हमको, और पुद्गल का नास्तित्व जो है ना उसको जीव रूप नहीं होने दे रहा है। इसलिए पुद्गल में जीव की नास्ति, जीव में पुद्गल की नास्ति, और सद्द्रव लक्षणम अस्तित्व स्वभावत्वम सदरूपत्वम। जीव का प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व धर्म है सदरूपत्व। इसलिए अवक्तव्य जो हम कथन कर रहे हैं, जो हमारा नास्ति धर्म है, तो नास्ति धर्म कितने हमारे अंदर? अनंत की नास्ति है। नास्ति कितनी है प्रशंसा की आपके अंदर? आगे तो चलो ना, आपके अंदर नास्ति कितनों की है? अनंत की। पर अनंत की नास्ति को आप एक साथ कह नहीं सकते, इसलिए नास्ति अवक्तव्य है। पर वे असत को वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं उनका सिद्धांत सुलक्षण वाच्य नहीं है, सुलक्षण ही वाच्य नहीं है। सामान्य तो वाच्य ऐसा बुद्ध ने उपचार से स्वीकार किया है, लेकिन उस लक्षण को वाच्य नहीं मान। क्या वस्तु सुलक्षण वाच्य नहीं है क्या? अनिर्दिष्ट कह रहे हैं। अब सुलक्षण उनके बनेगा ही नहीं उनके यहाँ। क्यों? सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव ऐसा मानो तो त्रैकालिकता स्वीकार करना पड़ेगी। त्रैकालिक से तो द्रव्यत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। वे द्रव्य को स्वीकार ही नहीं करे, इसे सुलक्षण को नास्ति रूप में ग्रहण कर रहे हैं, अवक्तव्य कह रहे हैं। शेष आगे विचार कर लेंगे। अभी तो आप मेरे पास हो ही जरूर।